बजरंगबली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी है, गिरवासी है, दलित है, वंचित है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ लेने से पहले मुश्किल में पड़ गए हैं। कोर्ट का नोटिस आ गया है योगी आदित्यनाथ को। सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले कोर्ट की नोटिस हाथ में थमा दी गई है। यह नोटिस क्यों आई है, कैसे आई है, क्या कुछ हुआ है, यह सब हम आपको बताएंगे। दरअसल आपको याद होगा कि राजस्थान के जब चुनाव 2018 में चल रहे थे, तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहां पर योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली को दलित कहा था, जिसको लेकर मऊ में शिकायत की गई थी। तो मऊ कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को नोटिस भेजा है बजरंगबली को दलित बताने के मामले को लेकर। दरअसल उस सभा में उन्होंने कहा था कि जो है बजरंगबली एक दलित है, जिसको लेकर खूब बवंडर भी मचा था, और उस वक्त बजरंगबली के जाति को लेकर खूब महिमा मंडन हुआ था। तो अब जरा मामला समझ लीजिए कि कौन है, किसने जो है याचिका दायर की थी कोर्ट में और क्या कुछ हुआ है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली के बारे में कहा था, बजरंगबली एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी, गिरवासी है, दलित है, वंचित है। इस बयान पर आपत्ति जताते हुए एक शख्स ने परिवाद दाखिल किया था। उस शख्स का नाम है नवल किशोर शर्मा, जो कि मऊ के दोहरी घाट थाना क्षेत्र के निवासी हैं, वहां के रहने वाले हैं। उन्होंने बाकायदे जो है इस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोर्ट में इसकी शिकायत की। योगी आदित्यनाथ को आरोपी बनाया उसमें, और उनके द्वारा परिवाद में कहा गया था कि सीएम योगी एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति हैं और गोरक्ष पीठ के महंत भी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य देश, प्रदेश, जाति, वर्ग और धर्म समुदाय के लिए काफी महत्व रखता है। यह बताते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि सीएम योगी द्वारा 28 नवंबर 2018 को राजस्थान के अलवर के जिले के मालाखेड़ा में एक जनसभा के दौरान कहा गया था कि बजरंगबली ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। उनके इस भाषण से परिवादी की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी है, जिस पर अब मऊ कोर्ट ने नोटिस भेजा है। तो हम ज्यादा देर न करते हुए आपको बयान भी सुना देते हैं। वो बयान क्या, वो भाषण था। योगी आदित्यनाथ मंच पर सवार थे और मंच पर से वो भाषण दे रहे थे कि जो है वो दलित है, वंचित है, शोषित है, एक लोक देवता है। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहा था योगी आदित्यनाथ ने 2018 में। बजरंगबली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी है, गिरवासी है, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के प्रचार के दरमियान ये बातें कही थी, जिसको लेकर कोर्ट ने अब उन्हें ये नोटिस थमाया है, पेश होने को कहा है। सीएम योगी के इस बयान के बाद बजरंगबली में आस्था रखने वाले लोगों ने इस पर उनकी भावना आहत हुई। ये उन्होंने कहा, पहले तो इस परिवाद पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने सुनवाई की और 11 मार्च को इस परिवाद को यह कहते हुए खारिज किया क्योंकि घटना स्थल राजस्थान का है और मऊ का क्षेत्राधिकारी नहीं है, मतलब मऊ का क्षेत्राधिकार नहीं, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। अब इस आदेश के विरुद्ध याचिका ने कल जिला जज की कोर्ट निगरानी में दाखिल किया, जिसमें जिला जज के कोर्ट ने एसजीएम एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के विरुद्ध इस निगरानी को स्वीकार करते हुए योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी कर 26 अप्रैल की तारीख सुनवाई के लिए तय की है। यानी योगी आदित्यनाथ 25 अप्रैल को शपथ ग्रहण करें और उसके बाद वो कोर्ट पहुंचे और अपनी दलील पेश करें कि मैंने क्यों ऐसा कहा था, मैंने क्यों धार्मिक भावनाओं को भड़काया था। आप समझते हैं इस बात को? योगी आदित्यनाथ सीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन सीएम बनने से पहले जो जो इन्होंने किया था वो धीरे धीरे खुलने लगा है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले इस तरह खबरें आ जाना, आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब मीडिया सवाल तो पूछेगा मंत्रिमंडल को लेकर, लेकिन सवाल अब यह भी हो जाएगा कि बताइए योगी आदित्यनाथ जी, कल आपको कोर्ट भी जाना है, क्या कुछ करेंगे, क्या नहीं करेंगे? इस बयान पर जो मऊ कोर्ट की तरफ से आपको नोटिस आया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तब योगी आदित्यनाथ क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, ये सुनने लायक रहेगा, देखने लायक रहेगा। लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले कई बार जनसभाएं की हैं, कई सारी चीजें की हैं, और हर जगह उनके मुंह से कुछ ऐसा जरूर निकला है जिससे बवाल जरूर खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के ही विधानसभा चुनाव में कई सारी ऐसी बातें कही हैं, कभी 80-20 की बातें कर दी, कभी बाबा बुलडोजर की बात कर दी, तो कभी और भी बातें हैं।
जो योगी आदित्यनाथ ने की, चुनाव को हमेशा दूसरी दिशा की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। और जब राजस्थान के अलवर में 2018 में यह भाषण दिया था योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद से लेकर बजरंग बली के जाति को लेकर ऐसा महिमा मंडन शुरू हुआ, ऐसा लोग ज्ञानी विज्ञानी बनने लगे कि पूछो मत भाई। सब आ गए सामने कि बजरंग बली दलित नहीं, बजरंग बली ये हैं, बजरंग बली इस जाति के हैं। मतलब बजरंग बली की जाति पर भी सवालिया निशान खड़ा करने लगे। और इस तरह की गंदी राजनीति उस वक्त राजस्थान में देखने को मिली थी कि पूछो मत। राजस्थान क्या पूरे देश में, और जो जो बजरंग बली के उस वक्त भक्त थे वो काफी नाराज हो गए थे योगी आदित्यनाथ से। उसी में से नाराज है नवल किशोर शर्मा। नवल किशोर शर्मा ने उसी वक्त कार्रवाई के लिए डाल दिया था, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिर उन्होंने उठाकर मऊ कोर्ट में इस मामले को किया और उसके बाद अब यह नोटिस भेजी गई है योगी आदित्यनाथ को। और योगी आदित्यनाथ से कहा गया कि 26 मार्च को आप पेश होइए कोर्ट में, क्योंकि आपने धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। आपने बजरंग बली की जाति को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की है यह बेहद गलत है, और गलत है भी। आप बताइए, भगवान की जाति को लेकर चल रहे हैं। मतलब चलिए समझिए आप बात को कि राजनीति में तो जातिगत समीकरण बिड़ाने की कोशिश भी की जाती है। अभी शपथ ग्रहण समारोह भी चल रहा है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले आप देखिए टीवी पे चिल्लाते हुए आपको एंकर मिल जाएंगे कि जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा, और साथ ही साथ जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, मंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा, इस तरह की चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। ये सब तो ठीक है कि लगता है भैया चलो राजनीति में जाति का समीकरण घुला हुआ है, लेकिन वहां भी गलत है, राजनीति में भी गलत है। लेकिन यहां जब भगवान में जातिगत समीकरण ठूंस दिया जाएगा, मतलब भगवान की जाति बताने के लिए भी लोग बाग सामने आने लगेंगे, तो सवाल तो खड़ा हो जाएगा। आप ये समझिए कि दलित वाले क्या सिर्फ दलित वाले की भगवान की पूजा करेंगे, क्या ब्राह्मण वाले सवर्ण वाले फिर सवर्ण भगवान की पूजा करेंगे? ये तो आपस में बंटवारा हो जाएगा। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ आम जनता के बीच बंटवारा नहीं करते हैं, राजनीतिक पार्टियों में भी बंटवारा नहीं करते हैं, भगवान के बीच भी बंटवारा करने की कोशिश करने लगते हैं कि भैया ये वाले दलित वाले भगवान है, ये सवर्ण है, ये ठाकुर है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। मतलब आप समझिए, अंदाजा लगाइए, आपके जो भगवान हो आप उनके पास जाइए। ये चीजें कर दी गई हैं इस देश में। शायद इसी वजह से लोगों को लगा, और नवल किशोर शर्मा जो याचिका करता है उनको भी ये लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। आप बताइए, बजरंग बली जो कि भगवान है, लोग पूजा करते हैं, मंगलवार शनिवार उनकी पूजा होती है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। बताइए भला, मतलब चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक मंच पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किस कदर से जायज है, आप इसका अंदाजा खुद लगाइए। मतलब उस वक्त तो वो आलम था, हम भी न्यूज रूम में बैठे हुए थे, फटाफट खबरें आ रही थी, बता रहे भैया अभी ये बयान आ गया है, लक्ष्मी शंकर जी का बयान आया कि ये इस जाति के हैं, इनका बयान आ रहा है कि नहीं नहीं बजरंग बली इस जात के नहीं उस जात के हैं, बजरंग बली हमारी जात वाले हैं, हमको आप वोट दीजिए। माने बजरंग बली चुनाव में पहुंच गए थे, और बजरंग बली शायद ऊपर से देख रहे होंगे तो वो भी उस समय कंफ्यूजिया गए थे कि हम कौन जात के हैं। हमने तो जात धर्म का कभी मायने ही नहीं रखा, हम किस जात के हमको भी नहीं मालूम है, हमको तो सबके लिए काम करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की विचारधारा को लेकर चलती है, इसने हमारी ही जाति के बारे में महिमा मंडन शुरू कर दिया है। तो इस तरह की चीजें उस वक्त देखने को मिली थी, और वो तस्वीरें उसको लेकर कई जगह कोर्ट में जो है ऐसी चीजें मतलब शिकायतें की गई थी। तो अब जो है मऊ कोर्ट में जो शिकायत हुई है उसको लेकर नोटिस योगी आदित्यनाथ को थमा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ को 26 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के बाद अब कोर्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन आप समझिए, सवाल बहुत अहम है। योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं और शपथ से पहले उनके हाथ में थमा दिया गया कोर्ट का नोटिस। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।